दोस्तों, पाई दुनिया के सबसे रहस्यमयी नंबरों में से एक है। ये एक ऐसा नंबर है जिसके आगे सुपर कंप्यूटर भी बेकार साबित होता है। पाई की कुछ वैल्यू निकालने के लिए कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, फिर भी पाई की वैल्यू नहीं निकल पाई। पाई एक ऐसा मिस्टीरियस और अमेजिंग नंबर है जिसे दुनिया भर में मौजूद साइंटिस्टों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये इतना खास क्यों है और इसका दुनिया के महान वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंग और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से क्या कनेक्शन है, जानेंगे आज की इस नई वीडियो में, जिसे जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आपत्ति में ही आविष्कार का जन्म होता है और किसी भी चीज का आविष्कार तब ही होता है जब हमें उसकी जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे जब हमें रात के वक्त काम करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ने लगी तो हमने बल्ब का इन्वेंशन किया, और जब हमें दूर के लोगों से बात करनी थी तो हमने फोन का आविष्कार किया। इसी तरह 3500 बीसी में लोगों को अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना था और तभी इंसानों ने पहिए का आविष्कार किया, पर पहिया पूरी तरह से गोल न बन पाने के कारण सामान गिरने का जोखिम हर समय बना रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पहिए गोल होने लगे और लोगों ने ये समझा कि अगर किसी पहिए का डायमीटर 7 यूनिट है तो उसका सरकमफेरेंस 22 यूनिट का होगा, तभी पहिया गोल बन पाएगा। और गाइस, इसी से हम इंसानों ने जाना कि किसी सर्कल का डायमीटर और सरकमफेरेंस का रेशियो एक कांस्टेंट होगा, चाहे वो सर्कल साइज में छोटा हो या फिर बड़ा, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी और उसे ही नाम दिया गया पाई। पाई ग्रीक अल्फाबेट का 16वां लेटर है। दोस्तों, आप सब ने स्कूल की मैथ्स क्लास में पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14159 पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पाई की असल वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई तो एक इर्रेशनल नंबर है, मतलब एक ऐसा नंबर जो कभी भी रिपीट और खत्म नहीं होता है। और इसी चीज को जानने के लिए कि कभी ना कभी तो पाई की वैल्यू खत्म होगी ही, सुपर कंप्यूटर ने पाई के डेसिमल के बाद 22 ट्रिलियन से भी ज्यादा वैल्यूज निकाली, बट एट द एंड सुपर कंप्यूटर भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल पाने में अनसक्सेसफुल रहा। इसके अलावा बहुत से मैथमेटिशियंस तो इसके रहस्यों को सुलझाते सुलझाते ही गुजर गए, पर पाई की वैल्यू आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। गाइस, जैसे दुनिया भर में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, वैसे ही पाई डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। पाई डे 14 मार्च को 1:59 पर मनाया जाता है और इस टाइम पर मनाने के पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। गाइस, अब आप पाई की वैल्यू और डेट पर ध्यान दीजिएगा। मार्च तीसरा महीना है, उसके बाद डेट 14 और टाइम 1:59 यानी 1.1419। और गाइस, यही तो पाई की वैल्यू है जिसे हम आम तौर पर यूज करते हैं। अब मैं आपको पाई डे से जुड़ी उस बात के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, और शायद ये कोइंसिडेंस या फिर कुदरत का एक अनोखा करिश्मा भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जिस दिन पाई डे को दुनिया भर में मनाया जाता है उस दिन इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और उसी दिन एक महान वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई थी। गाइस, अब आपको क्या लगता है कि ये कोइंसिडेंस है या फिर कुदरत का एक अनोखा करिश्मा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम इतनी देर से पाई के बारे में बातें कर रहे हैं और हमने इस वीडियो में पाई से रिलेटेड कई अनोखी बातों को जाना है, पर क्या होता अगर ये मिस्टीरियस एंड अमेजिंग नंबर कभी डिस्कवर ही ना हुआ होता, तो क्या होता? दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आज हमारे जितने भी स्पेस मिशंस हैं वो कभी भी कंप्लीट ही ना हुए होते और ना ही इंसान एरोप्लेन को बनाने में कामयाब हो पाते, क्योंकि इन सभी चीजों के आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हमें पाई की बहुत जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि नासा जैसी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सभी स्पेस मिशंस में पाई की 15 से ज्यादा वैल्यू का इस्तेमाल नहीं किया है, और नासा का सबसे पुराना स्पेस मिशन वॉयेजर 1
आज हमारी धरती से करीब 23 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और अगर हम वहां से कैलकुलेशन करें कि वो अर्थ के सेंटर से कितना बड़ा सर्कल बनाएगा, तो इस कैलकुलेशन के लिए इसका सिंपली सरकमफेरेंस निकालना होगा। और नासा की इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए पाई की सिर्फ 15 डिजिट का ही यूज किया जाएगा और उसमें भी सिर्फ 1.5 इंच का ही एरर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको पाई से रिलेटेड एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसे जानकर आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। फैक्ट ये है कि अगर हम आज के विजिबल यूनिवर्स के मैथमेटिकल सरकमफेरेंस को निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें पाई की सिर्फ 49 डिजिट्स की जरूरत होगी। और गाइस, दिमाग हिलाने वाली बात तो ये है कि उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जितना ही एरर आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि ये सब चीजें हमें स्कूल में जानने को नहीं मिलती हैं। हम पाई को यूज तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये स्कूल में नहीं बताया जाता कि हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं और ये कहां से आया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।